पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इंटेलीगेट पंजाब, आखिर क्या बात हुई, क्यों मसला गर्मा गया और क्यों पंजाब में अब ये इस पर मसले पर सियासत गर्माती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जो हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के बीच सब विधायकों और मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने दिया। भूपेश बघेल जी इन्हां दे लाए ने तुहाडे प्रभारी पंजाब दे। चलो असीं तां कुछ नहीं कहते, तुसीं कहण लगे ने दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले थोड़े छत्तीसगढ़ वाले आ गए। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। मैं दस देना चाहना, पहली गल तो भूपेश बघेल जी ने प्रगट सिंह ਨੂੰ पूछा, आप कैप्टन भी रहे हो हॉकी टीम के। पहली गल तो आ गल गलत है, प्रगट सिंह ਨੂੰ पूछना पड़ेगा कि तू कैप्टन रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਹਾਕੀ देखी नहीं कदे, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता कि 2 ओलंपिक हैड कीतियां ने। नहीं बोले बाद बोल लेने दो सीएम, बोलो बाद बोलो, बोल लेने दो सीएम साहब, सीएम साहब। मैं कांग्रेस ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੂਹ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਐਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੇ 올림픽 ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हालात होए पे ने जी। ये पहली गल तो पूछण दी की लोड़, कोई कप्तान हारन जांदा जी, कोई भी कप्तान हारन जांदा भी मैं हरा के आऊंगा टीम नूं। 11 मैंबर टीम है, टीम हॉकी इज अ टीम वर्क। चलो क्रिकेट तो फिर भी इंडिविजुअल स्कोर किते ना किते लै जांदा, हॉकी तो पास दी गेम है। मैनूं पास मिल गया गोल हो जाऊगा, नहीं मिले गोल नहीं होगा। तो आपने बयान सुना, अब बयान सुनने के बाद सवाल उठने भी लाजमी है, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ एक पत्र लिखा और जिसमें बात की, और जो बात की उसमें भी सवाल खड़े किए कि अब भरोसा तो शायद नहीं है। यानी कि क्या पंजाब के मंत्रियों विधायकों की बातें सुनी जा रही हैं, कौन उस पे नजर रख रहा है? क्योंकि जो आपने बयान सुना, उस बयान को सुनने के बाद यही सवाल उठते हैं। और इंटेलीगेट पंजाब होने की बात कही है पंजाब भाजपा इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने, और इसी मसले पर बात करेंगे। केंद्र की राजनीति से लेकर पंजाब की राजनीति और कई बड़े पदों पर हमेशा से मौजूद रहने वाले और बड़ी इस वक्त भागीदारी और जिम्मेदारी संभाल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी। जोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो यही बात जो अभी हाल ही में पंजाब भाजपा इकाई के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखा एक पत्र और जांच की बात कही, तो ये इंटेलीगेट पंजाब की आखिर बात कहां से आधार बनी, क्या शक हुआ है? ऐसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अभी कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र में, बजट सत्र के दौरान अपने विरोधियों के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने एक बात कह दी। अभी आपने वो वीडियो में सुनाया भी है। भाजपा साहब नहीं, उन्होंने सबको, हाँ बाजवा साहब को, मैं भाजपा सुन गया, बाजवा साहब को उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार जो दिल्ली में मीटिंग हुई और दिल्ली मीटिंग के अंदर किस प्रकार प्रगट सिंह को कैप्टन, फिर कैसे जो है बाजवा जी ने कहा कि वो उनकी टीम हार गई थी, सब बातों को रखा। तो इससे साफ और स्पष्ट हो गया कि भगवंत मान साहब की जो पंजाब सरकार की इंटेलिजेंस है, पंजाब पुलिस की, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर नजर गड़ाए, नजर बिठाए बैठी हुई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात
खुद भगवंत मान कह भी कि मेरे को इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मेरे को आंदी है, मैंने सब पता लग जाता है, अंदर की रिपोर्ट आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस अंदर की रिपोर्ट ही लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने सौगंध खाई थी मुख्यमंत्री बनते हुए कि मैं इस पद की गरिमा बना के रखूंगा और इस पद के नाते जो सूचनाएं मेरे तक आती हैं वो जन तक नहीं करूंगा, उनको दुरुपयोग नहीं करूंगा, वो किया। और इसी भाव के साथ आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी ने पत्र गवर्नर साहब को लिखा है। उन्होंने पहली बात लिखी कि इन्होंने जो है, जो ये अपना स्थान है, उसकी जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी जो इन्होंने कसम खाई थी वो जो है तोड़ी है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद मान लिया कि मैं स्पाई करता हूँ, मैं इंटेलिजेंस करता हूँ, मैं विरोधियों की बातों को सुनता हूँ, ठीक है, तो उसमें एक हाई लेवल प्रोब की जाए जो पंजाब सरकार के दायरे से बाहर हो, मतलब उनके जो ऑफिसर्स करें उनके दायरे के बाहर हो। दूसरा उन्होंने कहा कि जो एडीजीपी इंटेलिजेंस है उसको तुरंत एकदम ट्रांसफर कर दिया, नया एडीजीपी इंटेलिजेंस लगा दिया, तो कहीं ना कहीं तारें इस बात से जुड़ती भी हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि भी ये संस्थागत चीजें होती है, मुख्यमंत्री एक संस्था है, मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, आज कोई एक व्यक्ति कल को दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति बैठेगा। इस संस्था के अंदर जो दुरुपयोग हुआ है इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। अब हमारा इतना ही कहना है कि भी एक तो ये मुख्यमंत्री नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं, दूसरा अगर इंटेलिजेंस करनी थी तो उन लोगों की करते जो बम ब्लास्ट पंजाब में कर रहे हैं, उन लोगों की करते जो हैंड ग्रेनेड लगभग 17-18 थानों पे फेंक चुके हैं, उन लोगों की करते जिन्होंने ठाकर द्वारा मंदिर अमृतसर में फेंका, या उन लोगों की इंटेलिजेंस करते जिन लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज कालिया जी के घर फेंका। मतलब फेंकने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन होती है, इस बार तो से पहले की जो सारी इंटेलिजेंस इनपुट है वो करते, पर सारी की सारी इंटेलिजेंस उस तरफ लगा रखी है इन्होंने। इस बार तो आप देखोगे जो डाटा अगर मैं भी बताऊं और दर्शकों को बताऊं तो हैरानी की बात है कि इस बार जम्मू कश्मीर से ज्यादा पिछले दिनों ब्लास्ट जो हैं वो पंजाब में हो गए हैं, 17 लगभग ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन जो ये बातें सुनने की बात है या और अन्य बातें हैं, आपने अभी मनोरंजन कालिया साहब का भी जिक्र किया, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और क्या पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है? जो अफसर बदले जा रहे हैं, कर्नल मारपीट मामला पटियाला में हुआ तो उसकी जांच भी चंडीगढ़ में दी गई, तो क्या वजह है कि क्या भरोसा नहीं है पुलिस पर? पंजाब की जो पुलिस है, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का देखें तो 3 साल के अंदर पंजाब के अंदर जो क्राइम, बढ़ता क्राइम, उसको रोक पाने में नाकामयाब हुई है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी, कोई एक प्रोटेस्ट हो रहा था पटियाला में, वो प्रोटेस्ट जो है माँ काली के मंदिर पटियाला की तरफ बढ़ गया और वहां बढ़ने के बाद वहां उन्होंने मंदिर के ऊपर हमला किया, अटैक किया और पुलिस रोकने में नाकामयाब रही। इसी प्रकार जो ठाकुर द्वारा मंदिर पे अभी रिसेंटली 3-4-6 दिन पहले बम ग्रेनेड फेंका गया, तो उसका भी जो है जिसे कहते हैं रोकने में ये कामयाब नहीं रही। इसी प्रकार पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स का प्रभाव बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, गैंगस्टर्स फिरौती ले रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, उसको रोकने में नाकामयाब रही। पंजाब के अंदर जो ड्रग्स माफिया है वो पैर पसार चुका है, पहले ड्रग छुप छुप के बिकती, शरेआम बिकती है, उनको पुलिस का डर खत्म हो गया है। पुलिस का डर इतना खत्म हो गया है कि जो नशा रुकाऊ कमेटियां जब रोकती हैं उन पर वो लोग अटैक करते हैं और पुलिस पार्टियां जब रेड करती हैं उन पर अटैक करते हैं। तो ये सब चीजें 3 साल में दिखाती हैं कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है और क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकामयाब रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की नाकामयाबी नहीं है, पुलिस को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामयाबी है। तो पंजाब पुलिस के किसके अधीन आती? होम मिनिस्टर। तो पंजाब के होम मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान स्वयं पंजाब के होम मिनिस्टर हैं। ये वही पंजाब पुलिस है, ये वो जांबाज पंजाब पुलिस है जिसने पंजाब से आतंकवाद को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को, ISIS स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को, खालिस्तानी के पैरोकारों को जड़ों से पंजाब से इन्होंने खत्म कर दिया। तो वो पुलिस फोर्स है, तो वो खत्म कर दिया, तो इनको क्यों नहीं कर पा रही? तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का दुरुपयोग है वो केजरीवाल जी की सिक्योरिटी, ये भी कहा जा सकता है, केजरीवाल जी की सिक्योरिटी, वैभव जी की सिक्योरिटी, या और जो संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, उनकी सिक्योरिटी में, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, अकाली दल है, बीजेपी है, इन पार्टियों की स्पाइंग करने में या इन पार्टियों पर नजर रखने में, इंटेलिजेंस इनकी मूवमेंट को करने के लिए, पॉलिटिकल गेन करने के लिए, वो सब चीजों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने लगा रखा है। तो मैन पावर तो लिमिटेड है,
चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर पॉलिटिकल पर्पज से उनकी स्पाइंग के लिए लगा दो, और चाहे वो जो है आप उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा दो, दिल्ली वाले लीडर्स के लिए। लेकिन पुलिस लिमिटेड है, तो पंजाब में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस कम बची है। मैं पुनः कहता हूँ, भगवंत मान की नीयत में, भगवंत मान की सोच में खोट है। अगर होता तो यही वो पुलिस है जिसने आतंकवाद खत्म किया, तो ये क्राइम को तो जड़ से 2 मिनट में खत्म कर सकती है। नियत और नीति की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 3 सालों ने आपने भी बयान सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं कि वो कहते हैं कि पुरानी पार्टियां, चाहे अकाली भाजपा गठजोड़ की बात कर लें या कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर लें, तो नीति और नीयत पर तो आप पे सवाल उठते हैं। लेकिन वर्तमान में फिर कमी कहां पे रह रही है? अगर सबकी नीति और नीयत साफ है, क्योंकि उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहे हैं, युद्ध नशों के विरुद्ध चल रहा है, तो फिर कैसे? ऐसा है, देखिए, युद्ध नशों के विरुद्ध तो पंजाब सरकार ने स्वयं एडमिट कर लिया कि हम पंजाब में नशा खत्म कर नाकामयाब रहे। पंजाब सरकार के 3 वर्ष बाद युद्ध नशों के विरुद्ध शुरू होता है, तो पहले 3 साल क्यों नहीं किया? अगर किया था तो आप खत्म नहीं कर पाए, खत्म किया तो फिर युद्ध नशों के विरुद्ध जरूरत नहीं थी, इसका मतलब नाकामयाब रहे। दूसरा, आज पंजाब के अंदर बड़ी हंसने वाली बात है कि पंजाब के अंदर उन कामों के उद्घाटन हो रहे हैं जो रूटीन के काम होते हैं। जब से 1966 में पंजाब बंट के छोटा पंजाब रह गया, तब से इस पंजाब के अंदर लगातार स्कूलों की बिल्डिंगें बनती है। हर साल स्कूलों की कुछ दीवारें रिपेयर होती हैं, टॉयलेट बनते हैं, टॉयलेट रिपेयर होते हैं, ब्लैक बोर्ड बनते हैं, ब्लैक बोर्ड रिपेयर होते हैं, पंखे लगते हैं, पंखे खराब हटाए जाते हैं, नए पंखे लगाए जाते हैं, बेंच लगाए जाते हैं, कुछ सालों बाद बेंच टूट जाते हैं, नए बेंच लगाए। तो ये रूटीन का काम है। तो आज इस रूटीन के काम का भी जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में उद्घाटन कर क्रेडिट लेना चाह रही है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी कितना बुरा हाल हो गया 3 साल में। 3 साल में शिक्षा मॉडल के मामले दिखाने कुछ नहीं है। तो अब ये जो टॉयलेट रिपेयर के उद्घाटन को जो है वो बहुत बड़ा इवेंट बना रहे हैं। आज तक कभी सुना था कोई सरकार टॉयलेट रिपेयर का भी उद्घाटन? स्वच्छ देखिए, ध्यान से देखिए, मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये प्लेग थोड़ा कैमरा पास लेके आओ, तो मैं ये वाली इसी की दूसरी प्लेग है। अब इसमें इन्होंने लिखा है क्या है, चंडीगढ़ सड़क तो श्री देगसर साहिब श्री कनाना साहिब तक सड़क दी खास मुरम्मत करने दे काम। मतलब अब सड़क के नई सड़क नहीं बन रही, सड़क की मुरम्मत होती, पैच वर्क लगना, ठीक है। तो अब सरकार जो है सड़क के पैच वर्क लगाने को भी जो है वो उसकी लगाएगी। आज तक कभी नहीं, आज तक सुना था जहां सड़क नहीं है उस सड़क का काम का उद्घाटन हुआ, या सड़क बन गई उसका उद्घाटन हुआ, है ना। सड़क नहीं बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाँ, जहाँ कहीं सड़क बनती उद्घाटन हुआ। ये सुना था स्कूल की बिल्डिंग बनी उद्घाटन हुआ। अब ये देखो क्या लिखा है यहाँ, वो लिखते हैं शहीद सिपाही, कैमरा पास लाइए, ये लिखते हैं हल्का बदौड़ के सांझे जतना सदका शहीद सिपाही दलीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुन्नस बरनाला में विखे पखानिਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 9/4/2025 ਨੂੰ ਲੋਕ अर्पित किया गया। पखाने होते टॉयलेट्स, ठीक है। मतलब अब टॉयलेट्स की मरम्मत के काम को करने का भी आप स्टोन लगाएंगे। इसका मतलब 3 साल में नए टॉयलेट्स तो क्या बनाए थे, टॉयलेट्स की मरम्मत भी नहीं कर पाए जो आप कर रहे हो। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल फेल पार्टी है, जमीनी हकीकत पे जीरो है, नीचे विकास नाम की कोई चीज नहीं है। एक काम बखूबी करते हैं, वो है विज्ञापन, विज्ञापन और विज्ञापन, सोशल मीडिया पर प्रचार, प्रचार और प्रचार। इसके अलावा जमीन पे कुछ नहीं है। नहीं, आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, अब बात मेरी सुनने वालों को भी कईयों को बुरी लगेगी और शायद आपको भी थोड़ी सी जवाबदेही जरूरी होगी। आपको याद होगी कि बादल साहब ने एक हरीके पतन पर बस चलाई थी, तो क्या आज वैसी ही स्थिति है? हरीके वतन पे उन्होंने बस चलाई, उस बस को चलाने के लिए सरकार द्वारा और एफर्ट्स किए जाने थे। सरकार बदल गई, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बस वहीं खड़ी है, कभी कभी चलती है, उसको वैसे चलाते नहीं है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को सरकार अच्छे के लिए चलाती है, पर्यटन के लिए चलाती है, ठीक है। अब उसको दूसरी सरकार ने कॉन्टिन्यूटी में नहीं रख पाए। अच्छा, सरीन साहब ने मीडिया से बातचीत की, शिक्षा क्रांति की बात कही जा रही है, पंजाब के बीच इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री को, और वो भी पंजाब में ही मौजूद हैं। तो सरीन साहब ने कहा कि जो समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री जो योजना था, उसका जो पैसा आया था वो पंजाब में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फिर गया कहाँ? ऐसा कि पंजाब के अंदर समग्र शिक्षा क्रांति के नाम पर, पंजाबी में समग्र शिक्षा क्रांति, उसके नाम पर ये पंजाब के अंदर धड़ाधड़ दीवारों की रिपेयर का, बाउंड्री वॉल की रिपेयर का, बाथरूमों की रिपेयर का, कमरों की रिपेयर का, फर्नीचर की रिपेयर का, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब उसमें समग्र शिक्षा अभियान बार बार शब्द पे होता है, तो ये समग्र शिक्षा अभियान जो है केंद्र की स्कीम है, जिसके तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए
हर साल पिछले 3 साल से लगातार इनको मिल रहे हैं, लेकिन उन अमाउंट का क्या उपयोग किया ये उसको बताने में नाकामयाब रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ पैसा इनका पीएम श्री स्कूल्स में आया जो उसका 68 में 98 लाख लैप्स हो गया, 98 करोड़ लैप्स हो गया क्योंकि उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो केंद्र द्वारा पैसा भेजा जाता है और कुछ तय मापदंडों पे भेजा जाता है, उन मापदंडों के तहत ही वो पैसा लगना होता है और लगने के बाद उसकी आपको रिपोर्ट भेजनी होती है कि हमने ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लिया। तो अगर सरकार नहीं भेजती, केंद्र पैसा वापस नहीं भेजता है, और अगर सरकार दुरुपयोग भी करती है तो भी अगली बार केंद्र पैसा रोक लेता है। अच्छा, भाजपा के विधायक साहब ने विधानसभा के अंदर युद्ध नशों के विरोध के बीच में बात हो रही थी, उन्होंने मसला उठाया था कि जम्मू कश्मीर के डोडा के विधायक है महराज मलिक, उन्होंने वहां की विधानसभा में कहा कि पंजाब से नशा आ रहा है। इसी संबंध में मैंने सवाल किया तरुणप्रीत सिंह सोन से और उसके बाद हरप्रीत मुंडिया से। उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने इस सवाल का पूरे तरीके से उनके द्वारा, महराज मलिक के द्वारा कही हुई बात का खंडन कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई ही पंजाब से नशा जा रहा है? ऐसा भी नशा पंजाब से जा रहा है या जम्मू कश्मीर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के कारण पंजाब नशे के मामले में बदनाम हो गया। और बदनामी इतनी ज्यादा होगी कि आज दूसरे राज्यों से लोग जो है पहले यहाँ रिश्ता करने से भी गुरेज करते थे। अगर वही बदनामी आगे चली, जिस बदनामी को केजरीवाल ने बदनामी का टीका पंजाब पे लगाया नशेड़ियों का, या राहुल गांधी ने लगाया, तो वो उसी का परिणाम है कि वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक ने जम्मू में स्टेटमेंट दे दी। होना तो ये चाहिए था कि आम आदमी पार्टी को अपने विधायक को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था कि पंजाब में हमारी सरकार है, आप उसको बेवजह बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने उसको किया नहीं, सिर्फ कंट्राडिक्शन दी। तो उसको निकालना, उस पर एक्शन ना लेना दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये मानती है कि पंजाब के अंदर नशा बेकाबू हो गया और पंजाब से बाकी राज्यों को नशे की सप्लाई होती है। अच्छा, शुरू से बात अंत तक, अब इंटेलीगेट पंजाब की जो बात है तो भाजपा की क्या रणनीति? इंटेलीगेट पंजाब के ऊपर अभी गवर्नर साहब को पत्र लिखा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी ने लिखा है। हमें उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी उस पर यथा समय पर उचित निर्णय संघर्ष का करेगी। चलिए, जोशी साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जागरण का धन्यवाद।